जय हिंद हिमाचल। ये हमारे बिल्कुल पीछे के कुल्लू के जिला कुल्लू का सैंज इलाका है और सैंज पंचायत है। सैंज के बिल्कुल पीछे बिजली के दो प्रोजेक्ट पार्वती व सैंज में 100 मेगावाट का और 520 मेगावाट के दो प्रोजेक्ट हैं। इन दोनों प्रोजेक्टों से आप देख सकते हैं हमारे बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक टावर लाइन जो है, दो टावर लाइनें आ रही हैं। ये दोनों टावर लाइनें अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने कुल्लू से लेकर लुधियाना तक लगभग 403 किलोमीटर के क्षेत्र में लोगों की ज़मीन में, हजारों लोगों की ज़मीन के ऊपर, मलकियत ज़मीन के ऊपर ये टावर लाइन बिछाया है, जिनके नीचे लोगों के मकान, घर, आप ये देख सकते हैं मेरे बिल्कुल पीछे नीचे बिल्कुल यहाँ पे मकान है और ये काफ़ी इनका जो रिहायश है, पूरा परिवार यहाँ रहता है, इनके छोटे बच्चे यहाँ रहते हैं। लेकिन ये टावर लाइन कंपनी ने इनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया है। जबकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ, आप बिल्कुल मेरे पीछे देखिए, ये टावर है और लगभग 5 बिस्वा ज़मीन के अंदर ये टावर जो है ये लगाया गया है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, इस टावर का महज 30,000 रुपया, 30,000 जो टावर का नहीं है, वो पेड़ पौधों का जो उन्होंने काटे थे, जो नुकसान उन्होंने फसलों का किया था, मात्र उसका है। लेकिन कंपनी की इस चाल को हमारे सरकार के प्रशासनिक अफसर, IAS, HS और IPS और सरकार में बैठे बैठे बड़े मंत्री और मिनिस्टर इस बात को समझकर भी नादान बने हुए हैं कि 30,000 रुपये उनको मिल चुका है। उनका ये कहना है कि लोगों को जमीन का 30,000 रुपये मिल चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी लोगों के माध्यम से हम हिमाचल के लाखों प्रभावित किसान ये सवाल करना चाहते हैं कि मंत्री मिनिस्टर बता दे कि अगर उनके घर के ऊपर से टावर बिछेगा या उनके किसी रिहायशी प्लॉट के ऊपर से टावर बिछेगा तो क्या वो मात्र 30,000 रुपये लेना चाहेंगे? क्या वो तैयार हैं अपने मकानों, अपने घरों के ऊपर, मवेशी खानों के ऊपर, अपनी मलकियत ज़मीन के ऊपर ये इस तरह की हाई वोल्टेज की टावर लाइनें लगाने के लिए, जिसके नीचे कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी मकान, कोई भी प्लांटेशन, कोई भी होटल, कोई भी व्यवसाय नहीं हो सकता? तो आदमी की ज़मीन, ये गरीब किसानों की ज़मीन क्यों अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल। ये हमारे साथ यहाँ पे करण सिंह ठाकुर सैंज के रहने वाले हैं, पेशे से ये ड्राइवर हैं और ये अपनी खेतीबाड़ी, छोटी सी खेतीबाड़ी करते हैं और इसीलिए ये ड्राइविंग का काम करते हैं। हम इनके साथ ये क्या घटना हुई है, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर व पार्वती कोल डैम व इसके साथ इन्होंने बहुत सी देश की नामी ग्रामी फ्रॉड कंपनियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया हिमाचल में। बिना निशानदेहियों के टावर लगाए गए, कोई भी मलकियत ज़मीन का कोई भी पेमेंट इन लोगों को पे नहीं किया गया है। कोई पटवारी, तहसीलदार ऑफिस से, DC ऑफिस से, SDM ऑफिस से कोई मुआवजे का आकलन तैयार नहीं किया गया है। आखिर किस प्रकार अनिल अंबानी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर टावर लाइन का निर्माण किया जबकि सरकारी विभागों को इसकी भनक भी नहीं लगी? ये प्रश्न है हिमाचल सरकार से, उन उच्च अधिकारियों से जो शिमला में बैठकर 2-2 लाख रुपया की तनख्वाह ले रहे हैं और इन लोगों के, इन गरीब लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है मात्र अपनी रिश्वत लेने के लिए। ये मिलीभगत का जो ये पूरा जो षड्यंत्र है, ये अनिल अंबानी ने किया है, जिसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस को और CBI जांच होनी चाहिए। अब बताएं, आपके साथ यहाँ पर आपकी ज़मीन पर जो टावर लगा है, आपके यहाँ पे मकान है, ये कौन कौन से गांव इसमें प्रभावित हैं और आपको मुआवजा जो है किसने दिया है? और कौन यहाँ पर ये कंपनी का जो आते थे, जो जिन्होंने आपको टावर आपके घर पे लगाया, क्या उन्होंने कोई कागज बनाए? क्या उन्होंने जिला स्तर से कोई आदेश लाए? नहीं, कोई कागज नहीं बना है। तो हमारे गांव है, यहाँ ठाचा है, पेड़ है, शालगा है, ये अपना सियुंड है, अपना आगे फागड़ा है, सुमा है, रोट है। तो इतने बहुत सारे गांव है। यहाँ तो हमारे को ऐसे ही ठग दिया गया है। यहाँ टावर लगा दिए, हमारे को कोई पेड़ हमारे उखाड़ दिए, ज़मीनें उखाड़ दी, डंगे उखाड़ दिए, तो हमारे को इसका कोई मुआवजा तो मिला ही नहीं है। क्या आपके साथ कोई तहसीलदार के ऑफिस में जब इन्होंने आपकी जमीन पर टावर लगाया तो आप तहसीलदार के पास कोई बयान देने, कोई एग्रीमेंट हुआ आपके साथ कहीं, आप नोटरी के पास कोई जाकर? कोई नहीं एग्रीमेंट। कोई DC यहाँ DC से कोई सरकारी आदेश आया आपकी जमीन के औसत वैल्यू के हिसाब से? आदमी नहीं आया कोई। क्या आपको आपकी जमीन का कोई पैसा, जमीन का कोई भूमि अधिग्रहण किया उन लोगों ने? नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उन कंपनी ने क्या कहा अपने बारे में, क्या बताया आपको कि वो कौन है?
वो तो बोलते हम सरकार के आदमी है, तो यहाँ हमने लगा देना। आपको ये नाम क्या पहले पता नहीं था कि ये काम कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है? नहीं नहीं, मेरे को ये पता नहीं था प्राइवेट है, फिर तो हमने टावर लगाने नहीं देना था। हमने सोचा गवर्नमेंट का है, तभी हमने लगाने दिया यहाँ। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में जहां बिजली प्रोजेक्टों का क्षेत्र है हमारा, जहां बिजली प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान को हम लोग यहां से बिजली दे रहे हैं, और इस बिजली में लाखों हिमाचली किसान प्रभावित हैं। उनकी ज़मीनों के ऊपर से बहुत कम ज़मीन होती है आदमी के पास, पाँच भाइयों से फैमिलियां बड़ी होती जा रही हैं और प्राइवेट ज़मीन जो है बहुत कम होती जा रही है। लेकिन उस प्राइवेट ज़मीन जो बहुत कम होती जा रही है उसी को लूटा जा रहा है सरकारी मिलीभगत के द्वारा, बिना एग्रीमेंटों से, बिना लीज एग्रीमेंटों से। दोस्तों, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया के प्रगतिशील व वरिष्ठ आदरणीय जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से अपील है कि आप बताएं कि क्या कोई किसी की ज़मीन में बिना एग्रीमेंट, फेयर एग्रीमेंट से घुस सकता है? क्या किसी की ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता है? बिना एग्रीमेंट के वहां टावर लगाया जा सकता है? क्या मात्र सरकार के नोटिफिकेशन कर देने से किसी गरीब की किसान की ज़मीन जिसमें नोटिफिकेशन में कोई खसरा नंबर मेंशन बिल्कुल भी नहीं किया गया है, क्या उसकी ज़मीन पर टावर लगाने का अधिकार मिल जाता है रिलायंस जैसी कंपनी को? क्या बिना भूमि अधिग्रहण किए इनको कोई उचित मुआवजा दिए ताकि ये अपने जीवन यापन, अपने परिवार का आगे भी कर पाते? ऐसा कोई नियम, कोई प्रावधान, कोई कानून, ऐसे किसी का कोई पालन नहीं किया है अनिल अंबानी की कंपनी ने, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, और बहुत सी हिंदुस्तान की नामी ग्रामी चोर कंपनियों ने। इन सब ने हिमाचलियों को लूटा है। हम हिमाचल सरकार से, केंद्र सरकार से, ऊर्जा विभाग से मांग करते हैं कि इस सारे मामले की कार्रवाई व उच्च स्तरीय जांच की जाए, व अनिल अंबानी की कंपनी का ये टावर लाइन घोटाला को उजागर करने में, किसानों के संवैधानिक अधिकार, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट करने में किसानों की मदद की जाए। जय हिंद। ग्लोबल ज्यूरिस्ट, सैंज।